हमने बात करनी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिया खालिद, फैमिली फिजिशियन है और बहुत ज्यादा जरूरत होती है फैमिली फिजिशियन की इन दिनों में। तो हाँ जी, क्योंकि ज्यादा खा लिया जाता है और उसके बाद इंडाइजेशन होता है, मेडिकल फेस्टिवल हो रहा होता है। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी बताएं, आप हर साल इस टाइम कौन कौन से केसेस को डील करती हैं डॉक्टर साहब, और फिर भी कहती हैं ये ना सीखे? नादिया बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे पहले तो इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो बहुत सारे केसेस जिसमें इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया, तजाबियत, पेट में दर्द, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। सो जो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं वो आप इस लिस्ट में शामिल कर लें। अगर आपने ईद पर एतदाल के साथ खाना नहीं खाया, गोश्त का इस्तेमाल एतदाल के साथ नहीं किया, और खाना तो है, जाहिर है गोश्त तो खाना है आपने जब अवेलेबल है, और बारबेक्यू पार्टी भी होगी। कैसे, क्या तरासुब आप कहती हैं वैसे, अगर मैं ईद के पहले दिन लोग दूसरे दिन कैसे खाएं, क्या रेशो क्या रखें? मुंह से खाएं क्या? अच्छा देखिए, गोश्त जब भी आप देखते हैं गोश्त के अंदर जो है वो एक तो हाई प्रोटीन और फैट कंटेंट होता है, राइट? अब उस हाई प्रोटीन और फैट कंटेंट की वजह से ये बॉडी में हीट जनरेट करता है, ठीक है? और इस गर्मी के मौसम में जब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो अबव 45-40 जा रहा है, तो आपकी बॉडी अगर इंटरनली भी हीट जनरेट करना शुरू हो जाएगी तो आप सोचें कि फिर बॉडी के ऊपर क्या असर होगा। जब आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड खा रहे होते हैं जिसमें गोश्त सरे फहरिस्त है, तो आपकी बॉडी को उसको हजम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब मैंने पता है, मैं एक और भी मैंने डिस्कवरी की है, वही फिर उम्र होने की वजह से, कि मैंने एक और भी चीज़ ऑब्जर्व की है कि गोश्त सिर्फ नहीं बीमार करता, मसाले बीमार करते हैं। ये जो गरम मसाले हैं ना, और जो भुनाई है, अल्लाह माफ़ी, मैं अभी 3-4 दिन पहले मैंने कोफ्ते होम शेफ से कोफ्ते मंगवाए। अब कोफ्तों का कोई कसूर नहीं, जो मसाला था ना, हाय जो मैं बीमार हुई हूँ, मुझे लगा, मैंने कहा दिल का दौरा तो आज गया, आज पड़ा। इतना खौफनाक। तो मुझे लगता है कि शायद हम गोश्त को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस है। बेचारा गोश्त का भी सिर्फ कसूर नहीं, जो मसाले हैं ना, वो मसाले जो हैं, ये हैदराबादी स्टाइल या हमने बहुत लखनवी स्टाइल या जो भी स्टाइल आई डोंट नो, इसमें मसाले गरम मसाले ज़्यादा होते हैं, वो बीमार करता है। प्लीज़ बता दें पब्लिक को। अच्छा देखिए, होता ये कि गोश्त भी कल्प्रिट है, ऐसा नहीं है। अगर आप बट नॉट द ओनली फैक्टर, बिल्कुल, और आपने स्पाइसेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए तो वो एक ट्रिपल इफेक्ट हो जाएगा, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। हाँ, फिर बेशक आप कम भी खाएंगे, मतलब एक होता है ना कि वो लोग जो कहें कि मैं तो थोड़ा सा खाया था, लेकिन उस थोड़े मसाले ने फिर भी आपको बीमार किया ना। इसका तरीका ये कि आप बारबेक्यू कर लें, स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें अपने गोश्त को, और कोशिश करें कि जो फैट कंटेंट, जो चर्बी का गोश्त के ऊपर टुकड़ा या जो भी चर्बी है, उसको साफ करके यूज करें। और ये जो ऑर्गन मीट है, इसको बहुत कम, ऑर्गन मीट से मुराद है गुर्दे, सिरी, पाए, मगज, ये कम से कम खाएं, राइट? और उसको अगेन बहुत ज्यादा स्पाइसेस या कलेजी भी खाते हैं लोग, कलेजी भी खाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये कह रही है कि जैसे पहले दिन आपने एक दफा खा लिया दोपहर में जैसे गोश्त, तो स्किप कर दें रात में, फिर अगले दिन एक दफा खा लें, इस तरह हो सकता है ना? अच्छा देखिए, टाइम में बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर पीक पर है, जो कि 12 से 4 का टाइम है, उसमें गोश्त खाना अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ ना खाएं, बट कम से कम। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन बना लें, सैलड्स के साथ लेंगे। अगर आप ग्रीन लीफी सैलड्स के साथ गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फाइबर आपकी डाइट में साथ ऐड हो रहा है, और वो आपको डाइजेशन में एज वेल एज उसको निकालने में बॉडी से मदद करेगा। उसके साथ डिहाइड्रेशन, जितना आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आपकी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू टेक आउट दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, यानी कि 12 से 15 ग्लास पानी का इस्तेमाल आपने करना है। कोशिश करें नींबू पानी, दही का इस्तेमाल, ये साथ करें, और पानी 12 से 15 ग्लास को पीने ही पीने, ताकि आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं कि ये ज़रूरी तो नहीं ना कि बकरे गाय का हर पार्ट खाया जाए, है ना? ये कुछ पार्ट्स आप बताएं जो कि ना ही खाएं तो बेहतर है, मतलब छोड़ दें, फेंक दें, पता नहीं क्या करें। कुछ मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि नाखून में मेरा ख्याल खा जाएं, उनका बस नहीं चलता कि हर चीज़ खा जानी है, नहीं, इनकी क्यों ज़रूरी है? तो वो जो कुछ पार्ट्स है ना, जो आप कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और दूसरे मसाइल हैं, ना खाएं। फिर ये जो कहते हैं नहीं कि अब्बा जी खा रहे हो कुछ नहीं होता, ये भी बड़ा मसला है कि अब्बा जी के मरीज हैं, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, गाउट का मसला है, अब्बा जी खा लो कुछ नहीं होता, अच्छा चल फिर एक कबाब और दे दो मैंने।
तो ये भी उनको कहें कि प्लीज बुजुर्गों पे आप रहम करें, उनको मत फोर्स फीड कराएं। मैंने कहा मगज, सिरी पाए, कलेजी, दिल, गुर्दे, ये जो ऑर्गन पाए। नीड्स हैं, ये सारे पाए रिच इन कोलेस्ट्रॉल, इनको दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज जो है वो बहुत एतदाल से खाएं। अगर बहुत थोड़ी सर्विंग खा रहे हैं तो ठीक है, बट वो आप वाली बात है कि एक और ले लो वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी लाइट डालें, द अर्जरी एंड द ज़बान, ये कितना आपको लगता है? बिग नो है, बिग नो है इसको। unless and until ये पकाने वाला अच्छा, मैंने है, वो तो सादिया देख लो। सादिया मैंने एक आंटी को कहा, आंटी ओजड़ी नहीं खानी चाहिए। नहीं नहीं, मैं उसकी बेटा मसला कोई नहीं, उसकी सफाई सही तरह होनी चाहिए बस। उसको तो हम ऐसा लीमू पता नहीं क्या चीजें लगा के मैं रख देती हूँ, बट फिर मैं उसकी सफाई करती हूँ तो मेरे हाथ की, मैं कहा मैं आपके हाथ पैर की कोई चीज नहीं खाऊंगी, आप जितनी भी सफाई कर लें। तो हमारे यहाँ प्राइड लेते हैं ओजड़ी की सफाई पे। कुछ चीजें जानवरों और हशरातुल अर्ज के लिए भी छोड़नी और चाहिए ज़बान, वैसे। हाँ बिल्कुल ज़बान क्या सही कह खा रही के है, अभी आपने क्या जरूरत है क्या जी? करना है आपने? आप कोई चीज तो छोड़ दें उस जानवर की, वो बेचारा कुर्बान हो गया आपके लिए। तो अगेन ना ओजड़ी, वो सफाई का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है नादिया, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और आपको नहीं पता कि आप किस कंडीशन में उसको साफ किया, कैसे खाया। और आप सबको पता होना चाहिए कि ओजड़ी इज व्हाट काइंड ऑफ द पार्ट, उसके अंदर आपके सारे वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है। बिल्कुल। तो प्लीज मतलब बताएं अगर डॉक्टर साहब, अल्लाह ऑन ने- सीरियस नोट प्लीज जरा तारुफ कराएं ओजड़ी का, ये क्या चीज है, ताकि लोगों को जरा थोड़ा सा तो होना जरा कि नहीं यार छोड़ दो इसको। अच्छा देखिए, मैं मूड सबका खराब नहीं करना चाहती, बट बात यही है कि ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर करता है ये, जिसमें जैसे जितना भी उसका जानवर का वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर उस part नहीं में बता जाके- पाएंगी आप, छोड़ दें, हम नहीं, किसी सही कसाई बताया। को ले आएंगे। नहीं, सही मतलब बता सही रहे। बता दिया, मजा नहीं आया ना बताने में, छोड़ देखिए दें। डॉक्टर से क्या शर्माना। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये हाँ सही कह रही हैं। चौंपों का क्या ख्याल है आपका? चौंपे आप ठीक है? वो देखिए, जो भी पार्ट आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर कम से कम चर्बी होनी चाहिए और कोशिश करें कि उसको स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, शोरबा बना के खा लें, बट तल तल के फ्राई कर करके ना खाएं, मसाले लगा के ना। कोई सवाल आ रहा है और आपसे? देखिए 100 to 150 ग्राम ऑफ सर्विंग पर डे है, इससे आगे नहीं जाना आपने। सही बात, हाँ ना, सही बात है। वैसे कि आप कितनी दावतें आप भी है लाइंड अप है आपके भी खानदान में, इधर जा रहा है ना? थोड़ी सी चीटिंग तो आप भी करती होंगी ईद पे, नहीं, हल्का सा। अब नहीं करते। एज यू आर एजिंग ना, आपको अपनी एज के हिसाब से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर आप यंग हैं और बहुत ज्यादा ऐसा काम बाहर भाग दौड़ करें, मुशक्कत का काम करें, देन दैट्स फाइन, आप जितना मर्जी गोश्त खाएं। बट अगर आपने सारा टाइम गोश्त खा के एसी के अंदर बैठ जाना है और बस खाते जाना है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम। अच्छा, एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहिबा, अगर गोश्त में से स्मेल आ रही हो, हमारी प्लेट में डाल दी आंटी ने, अब ये रेड फ्लैग है, नहीं खाना चाहिए कि नहीं जी? वो लोग कहते हैं कुर्बानी गोश्त से आती है स्मेल, बेटा नॉर्मल है, नहीं आती, ज़रूरी नहीं है। उसका तो हाँ। कहाँ रुक जाना चाहिए? किधर आप कह दें कि नहीं, अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो ना खाएं, है ना, ख़राब भी हो सकता है। अच्छा देखिए नादिया, इसमें ये होता है कि मैं ये हमेशा कहती हूँ और ये रिसर्च भी है कि फौरन जो ज़िबा हुआ जानवर है उसका गोश्त कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इधर जानवर ज़िबा हुआ, इधर आपने पकाने रख दिया। एक अमल होता है स्लॉटरिंग के बाद जिसको हम राइजर मोर्टिस कहते हैं, जिसमें जो पट्टे होते हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो अकड़ाव के फेज में होते हैं और इस फेज को सेटल डाउन करने में 6 से 24 घंटे लगते हैं। जी, जी। और यही अमल जब इंसान की भी डेथ होती है, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं, उसके अंदर भी यही अमल होता है। सेम जानवर भी एक जिंदा चीज है, उसके अंदर भी अमल। तो जो पट्टे सुकड़ रहे होते हैं, खून ड्रेन हो रहा होता है, उसको टाइम दें 12 से 24 घंटे का फ्रिज में। बिल्कुल सही अगर आपको बहुत जल्दी है, आप निकालें गोश्त को, जो भी आपने पार्ट पकाना है उसको धो के खून ड्रेन करके फ्रिज में रख दें थोड़ी देर। वो असल में स्मेल इसीलिए होती है कि उसका ब्लड ड्रेन नहीं होता। आपने अक्सर देखा है स्लॉटर हाउस में वो लटकाए होते हैं उन्होंने जानवर, वो ड्रेन होता सारा आपको उनका पता है हमारे यहाँ तो मुकाबला होता था चच्ची पुप्पी खाला के, अरे यहाँ बकरा कुर्बानी हुई और वहां से देगची में। हाँ कलेजी। अरे मैंने तो 2 घंटे में बनाया था, मैं तो आधे घंटे में मैंने चढ़ा दिया उसको चूल्हे पे। तो ये तो मुकाबले हो रहे होते हैं हमारे यहाँ। नो वंडर। स्मेल आने की वजह यही वजह। अच्छा एक और चीज मुझे, फ्रीजर वालों के लिए क्या कहेंगे आप? ये मैंने बहुत अच्छा फ्रीज सवाल गोश्त किया। खाना जो है बहुत अच्छा किया अच्छा सवाल आपने। किया। फ्रीज गोश्त जो खाते हैं लोग और 2-2 महीने रख के, नहीं, 3-3 एक-एक महीने साल, रख के, एक-एक साल एक साल फ्रीजर में। फिर वो चल जाता है, जरा उनको तो मशवरा दें कोई। देखिए एक तो फ्रीजिंग 1 से 2 महीने इज ओके, बट उसमें भी अगर आपकी पावर सप्लाई कांस्टेंट 24/7 आ रही है, राइट, और आपके इस वक्त मुल्क के हालात जिसमें पावर फ्लक्चुएशन है, लाइट आ रही है जा रही है,
वो मीट जो है वो कम टेम्परेचर में रहा, उसके बाद वो वापस, ये काम नहीं। अगर आपकी कांस्टेंट पावर सप्लाई है तो 1 महीना इज ओके, अदरवाइज उसके बाद आप जो भी गोश्त खा रहे हैं उसमें कोई ताकत, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। बहुत ज्यादा जो साल तो बहुत ज्यादा आपने कह दिया खैर, एनीवेज अगर कोई साल के लिए रखता है तो मैं नहीं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि इतना पुराना गोश्त खाना चाहिए। और गोश्त को हमेशा स्मेल आने का वजह ये, या तो वो गोश्त फ्रेश नहीं है, बहुत पुराना है, या वो फौरन कुर्बानी के बाद आपने उसको पका लिया। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है आपको फौरन पकाने की, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है वो उनके गोश्त के फाइबर्स को गलाने में हेल्प करता है। बट अगेन फिर भी सबसे बेहतर ये है कि आप उसको टाइम दें। बस डॉक्टर साहब, फिर अच्छा, आप जो गोश्त गल नहीं रहा होता उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है? वो असल में फ्रीज जो गोश्त होता है वो मुश्किल से गलता है, ज्यादा फ्रीज किसी बकरे का गोश्त नहीं गलता भाई। ब्रीड के ऊपर भी, जानवर की ब्रीड पे भी डिपेंड उसकी एज और उसकी ब्रीड, एज भी। जी डॉक्टर, तो मुझे बताएं फिर ये इस ईद के बाद तो आपके फॉरेन ट्रिप्स लग रहे होंगे फिर, क्योंकि माशाल्लाह काम तो ऐसा चलेगा आपका कि डॉक्टर्स फेस्टिवल, काम तो ऐसा चलेगा, लाओ बस ये फीस ली और ये दवाई दी, ये फीस ली, ये दवाई दी। नहीं शायद ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त एयर फेयर्स और मुल्क के हालात आप देख लें, तो वही नादिया वाली बात है कि लोकल ट्रिप्स ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है इतने बिजनेस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं बहुत आला सवाल पूछने लगी हूँ, तैयार हो जाएं। आप ये बताएं जी बस, कौन सी दवाइयाँ जो इस वक्त हम घर पे रखें, पहले वो होनी चाहिए, पहले से शॉप्स बंद हो फिर फार्मेसी ना जा सकें, कौन से टाइप की दवाइयाँ घर पे रखें? एक्सीलेंट क्वेश्चन। जो पी के खाते रहे हम। हाँ, क्योंकि जिसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अच्छा, सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें। कोई भी एंटासिड जो मैदे की तजाबियत को रोकने की दवाइयाँ हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो और वो आई थिंक हमसे ज्यादा लोगों को पता होते हैं, सो वो रख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए, कहवा और पुदीने की चाय, पुदीने का कहवा, लेमन ग्रास, ये बात जो की है ना, ये सब वो चीजें हैं, वो टोटके हैं जो आपकी इंडाइजेशन को हेल्प करते हैं। नींबू पानी, अच्छा नींबू पानी में मैं ये नहीं कि आप उसमें दबा के चीनी डाल रहे हैं, एक एतदाल अमाउंट में नींबू पानी इज गुड फॉर डाइजेशन। आपका पुदीने का कहवा, आपकी जो अरे फालसे, डॉक्टर साहब फालसे आए हुए कितने मजे के। फालसे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसका शरबत पी सकते हैं, बट वही बात है कि आप जितना एतदाल में चीजों का इस्तेमाल रहेंगे, हाँ बिल्कुल उतना बीमारियों से बचेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादी, आपने वक्त दिया हमें, और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको एडवांस। ईद मुबारक।